रसोई का काम खत्म करने के बाद रुचि जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंखें बंद होने लगीं। उसके पति अरुण ने कहा, रुचि, शादी को 4 महीने ही तो हुए हैं, लेकिन तुम रात को इतनी थक जाती हो कि मुझसे 2 मिनट बैठकर बात करने का भी समय नहीं निकालती। मैं तुम्हारी रसोई से आने का इंतज़ार करता रहता हूँ और तुम सारा वक्त वहाँ गुजार देती हो। रुचि ने नींद भरी आंखों से कहा, क्या करूँ अरुण, घर का सारा काम मेरे सिर पर है। सुबह से शाम तक एक के बाद एक काम आता जाता है और मेरे अलावा कोई करने वाला भी नहीं। मम्मी जी को चाय देने से लेकर रात का खाना बनाने तक का सब मेरे ज़िम्मे है। तुम्हारी मम्मी मुझे एक पल भी आराम नहीं करने देती, इसलिए मैं इतनी थक जाती हूँ कि कमरे में आते ही नींद की गोद में समा जाती हूँ। पूरी नींद लेना तो मैं भूल ही चुकी हूँ। कहते कहते रुचि की आंखें बंद हो गईं और वो सो गई। अरुण उसे सोते हुए देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हमारी नई जिंदगी पर बुरा असर पड़ेगा। अगली सुबह रुचि की सास रमा जी ने कहा, बेटा अरुण, तेरी बहन अंशिका छुट्टियां मनाकर लौट आई है और आज शाम को घर आने वाली है। फ़ोन पर कह रही थी कि अच्छे से खाने पीने का इंतज़ाम कर ले, क्योंकि तेरी शादी के बाद वो पहली बार मायके आ रही है। अरुण ने ये बात रुचि को बताई तो रुचि जैसे स्तब्ध रह गई। उसे अंशिका के स्वभाव के बारे में थोड़ा बहुत तो पता था और अरुण से सुनती रहती थी। अंशिका को खाने पीने का बहुत शौक था और वो हमेशा नई नई डिश की डिमांड भी करती थी। अरुण ने रुचि से कहा, तुम जो भी बनाओगी, अगर कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं ला दूंगा। रुचि ने कहा, सोचकर बताती हूँ। रमा जी ने अपनी बहू से कहा, बहू, दोपहर का खाना अच्छे से तैयार करना, अंशिका यहीं खाएगी। अब रुचि और भी तेज़ी से काम करने लगी। दोपहर के करीब 1 बजे जब अंशिका आई तो उसके साथ उसकी सास, देवर और देवरानी भी थे। रुचि ये देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसे पता नहीं था कि इतने लोग आएंगे और उसने खाना उतना बनाया भी नहीं था। अंशिका ने सबके सामने कहा, भाभी, ये सब लोग आज आपके हाथ का खाना खाने आए हैं। भैया कहते रहते हैं कि आप कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो, हम भी तो चखें। ये सुनकर रुचि को गुस्सा आया कि अरुण ने इतनी तारीफ क्यों की। अंशिका अचानक सबको लेकर आ गई और समय भी नहीं दिया। रुचि ने इशारे से अरुण को रसोई में बुलाया। अरुण बहाने से आ गया। रुचि बोली, अरुण, तुम्हारी दीदी ने तो बताया ही नहीं कि इतने लोग आएंगे, जो खाना बनाया है वो कम पड़ जाएगा। अब इतनी जल्दी मैं क्या करूं? अरुण ने खाने की तरफ देखा और सोच में पड़ गया। तभी अंशिका रसोई में आ गई और बोली, मैंने तो मम्मी को सुबह ही बता दिया था कि कितने लोग आएंगे। अब मेरी इज्जत क्या रहेगी? ये खाना तो बिल्कुल कम है। अंशिका को अचानक देखकर रुचि और अरुण हक्के बक्के रह गए। अरुण ने स्थिति संभालते हुए कहा, अंशिका, तू चिंता मत कर। रुचि, तुम मसाला तैयार करो, मैं बाहर से पनीर और तैयार कड़ी ले आता हूँ, तुम रोटियाँ बना लेना। रुचि धीरे से बोली, पर अरुण, इतनी जल्दी में सब कैसे होगा? पहले बता देती तो इंतज़ाम कर लेती। अरुण ने रुचि के कंधे पर हाथ रखा। अब जो हो गया सो हो गया, तुम बस हिम्मत मत हारना, मैं अभी आया, और जल्दी से निकल गया। अंशिका ने रुचि पर नाराज़ होकर कहा, भैया ना होते तो मेरी इज्जत जाती, आपने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। खाना बनाने से पहले मम्मी से पूछ तो सकती थी ना कि कितने लोग हैं। आप तो बस अपनी धुन में लगी रहती हो। रुचि ने नज़रें झुकाकर जवाब दिया, दीदी, मम्मी जी ने तो सिर्फ आपका नाम लिया था, मुझे क्या पता था कि पूरी बारात ले आओगी। अंशिका मुंह बनाकर खरी खोटी सुना के निकल गई और बाहर सबके साथ बातें करने लगी। रुचि ने जल्दी से पनीर की सब्जी का मसाला तैयार किया और इतने में अरुण बाजार से सामान लेकर आ गया। अब खाने में 5-6 डिश हो गई थी। रुचि ने टेबल पर सब सजा दिया और रोटियां बनाने लगी। इतने लोग एक साथ खाने बैठे तो रोटियां धीरे धीरे आ रही थी। ये देखकर अरुण खुद मदद करने रसोई में आ गया। अरुण ने तवा संभालते हुए कहा, रुचि, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। रुचि की आंख भर आई। अरुण, हर बार मुझे ही गलत क्यों ठहराया जाता है? गलती दीदी की है, सुन मैं रही हूँ। तभी अंशिका फिर आ गई। भाभी, आप भैया की मदद के बिना कुछ कर सकती हो क्या? पहले खाना कम बनाया, अब रोटियां भी नहीं बना पा रही हो। मैं तो अपने ससुराल में 20-25 लोगों का एक साथ खाना खिला देती हूँ। आप मेरी स्पीड देखोगी तो हैरान रह जाओगी। आपके हाथ तो इतने धीमे चलते हैं कि देखकर चिढ़ हो रही है। मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? रुचि से अब रहा नहीं गया। दीदी, आपके ससुराल में 4 नौकर होंगे, मेरे यहाँ मैं अकेली हूँ, और स्पीड दिखानी है तो कल रसोई में आइएगा, मैं भी देखूंगी। अंशिका का मुंह खुला रह गया। अरुण ने अंशिका को रोकते हुए कहा, अंशिका, बहुत हो गया, तू बाहर जा, मैं रोटियां लेकर आता हूँ।
बाहर रमा जी को बुरा लग रहा था कि उनका बेटा रसोई में है। जैसे ही अरुण प्लेट भरकर रोटियां लेकर बाहर आया, रमा जी बोली, बेटा तू क्यों कर रहा है? बहू है ना करने के लिए, तू यहाँ बैठ। मर्दों को क्या शोभा देता है रसोई में? अंशिका की सास ने कहा, अरे बहन जी, इतने लोग हैं तो 2 लोग तो चाहिए है। आपका बेटा कितना अच्छा है जो मदद करता है। मेरा बेटा भी अंशिका की बहुत मदद करता है। अंशिका को कभी भी अकेले काम करने नहीं देता। बहू बेटे में फ़र्क नहीं करते हम। ये सुनकर रमा जी चिढ़ गईं। हमारे यहाँ रिवाज अलग है बहन जी। ये बातें रसोई में रुचि के कानों तक पहुँच रही थी, लेकिन वो तेज़ी से काम कर रही थी जैसे कोई रेस हो। धीरे धीरे लोग खाकर उठने लगे तो रुचि ने राहत की सांस ली। तभी अंशिका की देवरानी ने धीरे से कहा, भाभी हमने आपको परेशान कर दिया ना। हमने दीदी से मना किया था कि अकेली भाभी इतने लोगों का खाना कैसे बनाएंगी, लेकिन दीदी जिद पर अड़ी थी कि आपके हाथ का खाना खाएंगे, इसलिए हमें लेकर आ गई। रुचि को गुस्सा आया कि पहले तो बता तो सकती थी। उस दिन रुचि ने जैसे तैसे संभाल लिया, लेकिन अब उसे अंशिका पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि अंशिका जब भी ससुराल में मेहमान आते सबको मायके ले आती और रुचि को खाना बनाना पड़ता। अब रुचि को पता चल गया कि अंशिका काम से बचने के लिए ऐसा करती है। उसने अरुण से कहा, अरुण, दीदी कहती है कि वो 20-25 लोगों का खाना बनाती हैं, तो अपने मेहमान यहाँ क्यों ले आती हैं? पहले बताती भी नहीं और मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं सब फटाफट कर दूँ। कोई मेरे बारे में सोचता भी नहीं। अरुण ने कहा, अरे सब तुमसे मिलना चाहते हैं और नई बहू के हाथ का खाना खाने का रिवाज है, इसीलिए आ जाते हैं। रुचि ने मुंह बनाकर कहा, मुझे लगता है एक दिन पूरा परिवार ही आ जाएगा। दीदी तो देवरानी, जेठानी, चाचा, मामी सबको लाई हैं। अभी कोई बचा है क्या? कल को पूरा मोहल्ला भी ना ले आए। अरुण हंसने लगा। तभी रमा जी की आवाज़ आई, बहू ये क्या तरीका है ननद के बारे में बात करने का? मेहमान तो नसीब वालों के घर आते हैं, तुझे मेहमानों का आना बुरा लगता है? ये काम चोरी है। अंशिका सही कहती है, तेरे हाथ इतने धीमे चलते हैं कि इतनी देर में तो 50 लोगों का खाना बन जाता है। हम तो समझे थे कि पढ़ी लिखी लड़की आई है, काम में भी तेज होगी, पर यहाँ तो बातें तेज है, हाथ नहीं। सास की बातें सुनकर रुचि की आंखों में आंसू आ गए। रमा जी बड़बड़ाकर चली गई, लेकिन रुचि अरुण से लिपटकर रोने लगी। अरुण, शादी को कितना समय हुआ है और शादी से पहले मैं जॉब करती थी। इतना सारा काम एकदम से नहीं संभाल सकती। मुझे सीखने का समय चाहिए, लेकिन यहाँ सब परफेक्शन चाहते हैं। मायके में तो माँ कभी नहीं कहती थी कि धीमे हाथ है। अरुण उसे समझाता रहा, रुचि माँ का स्वभाव ही ऐसा है, तुम दिल पर मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और उसके प्यार से रुचि थोड़ी शांत हुई। 2 दिन के बाद रमा जी ने कहा, बहू अंशिका कुछ दिन रहने आ रही है, ख्याल रखना उसे कोई तकलीफ ना हो। वो ससुराल में रानी बन के रहती है, यहाँ आकर उसे नौकरानी मत बना देना। रुचि मन में सोचने लगी कि तकलीफ तो मुझे होगी, क्योंकि दीदी कुछ करती नहीं, सिर्फ भाषण देती हैं। रानी बन के रहे या महारानी, काम तो इस घर की बहू को ही करना है। अंशिका दोपहर में सूटकेस लेकर आई और बोली, भाभी शादी के बाद आपके साथ समय बिताने का मौका नहीं मिला। मैं छुट्टियों में घूमने चली गई थी, लेकिन अब सोच रही हूँ कि कुछ दिन यहाँ पे रहूँ, आराम भी मिलेगा और आपसे सेवा भी करवा लूँगी। आखिर भाभी किस दिन काम आएंगी? रुचि मन में सोच रही थी, हाँ क्यों नहीं, मुफ्त की नौकरानी जो है, सेवा करवाने आई हो या करवाने की ट्रेनिंग देने। रुचि का चेहरा देखकर अंशिका बोली, क्या हुआ भाभी, मुझे देखकर खुश नहीं लग रही या मेहमानों से डर लगता है? अरे भाभी, ससुराल में अब मेहमानों की आवभगत की आदत डालनी पड़ेगी। रुचि ने मुस्कुराने की कोशिश की, नहीं दीदी, सोच रही थी कि आपके लिए क्या बनाऊं जो पसंद आए। वैसे आप बताती रहना, आपके ससुराल में नौकरानी कौन कौन सी डिश बनाती है, मैं सीख लूँगी। अंशिका तिलमिला गई, जुबान चलाना सीख गई हो। मैं सब खा लेती हूँ, बस फुर्ती से बनाना। मम्मी सही कहती है, आपके मायके वालों ने कुछ सिखाया ही नहीं। अंशिका की बातें सुनकर रुचि को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चुपचाप शाम की चाय के साथ स्नैक्स बनाने लगी। रमा जी ने आवाज़ दी, बहू अंशिका को मैदे वाली प्याज की कचौरी पसंद है, आज बना लेना। अचानक कचौरी की डिमांड सुनकर रुचि मैदा निकालने लगी, लेकिन मैदा कम था। खाली डिब्बा देखकर वो खड़ी रह गई। तभी अंशिका आकर बोली, भाभी इस खाली डिब्बे को क्यों घूर रही हो? मम्मी ने प्याज की कचौरी कहा था, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे भूख लगी है। इतनी देर में तो हलवाई पूरी दुकान का माल बना दे। रुचि ने कहा, दीदी मैदा ख़त्म हो गया है। अंशिका पैर पटक कर बाहर आई और रमा जी से बोली, मम्मी आप कैसी बहू लाई हैं जिसे पता ही नहीं रहता कि रसोई में क्या है और क्या नहीं। रसोई चलाने की कला ही नहीं है इसे।
मेरे ससुराल में तो बहू सुबह उठते ही पूरा स्टॉक चेक करती है। यहाँ तो बहू को बताना पड़ता है कि किचन में नमक भी होता है। रुचि बाहर आई और बोली, मम्मी जी, मैंने राशन लिस्ट में मैदा लिखा था, लेकिन आप लाई नहीं। रमा जी ने आंखें तरेड़ के कहा, अपनी गलती तू मुझ पर डाल रही है। अगर रह गया था तो अरुण से कह सकती थी। अरे गृहस्थी संभालना मेरी बेटी से सीख। कोई चीज़ खत्म नहीं होती थी, तुझे तो हर चीज़ मुंह से बतानी पड़ती है। रमा जी ने अंशिका से तुलना शुरू कर दी, जो रुचि को बहुत बुरी लगी। रुचि ने अरुण से कहा, तुम्हारी बहन रोज़ ताने देती है। मुझे लगता है वो ससुराल में कुछ नहीं करती, यहाँ भी आराम करती है। भगवान जाने उसकी सास कैसे सहन करती है। एक दिन अंशिका ने कहा, आज नाश्ते में आलू के पराठे बना लो, मन कर रहा है, दही और अचार के साथ। रुचि ने पहले ही डोसे की तैयारी की थी तो गुस्से में बोली, दीदी पराठे खाने हैं तो बना लो, मैं डोसे बना रही हूँ। आप जानती हो मेरे हाथ धीमे हैं, बनाऊंगी तो शाम को मिलेंगे। और हाँ, 15 लोगों का बनाती हो ना तो आज 4 लोगों के लिए बना के दिखा दो। अंशिका तिलमिला गई, तुम ताना मार रही हो? मैं तो सिर्फ पराठा के लिए बोली थी। रमा जी दौड़ के आई, बहू तमीज़ नहीं है क्या? बड़ी ननद है वो, पराठा नहीं बना सकती तो मना कर दे, पर ये क्या, बना लो। नौकरानी समझ रखा है क्या? रुचि के सब्र का बांध टूट गया। नौकरानी? मम्मी जी नौकरानी दीदी कहाँ? दीदी तो महारानी है, नौकरानी तो मैं हूँ, जिसे ना तो महीने के पैसे मिलते हैं और ना ही संडे की छुट्टी मिलती है। मुझे क्या मिलता है? सुबह से रात तक ताने, हाथ धीमे हैं, काम चोरी है। मैं भी किसी की बेटी हूँ, सिर्फ मुंह चलाने से रसोई नहीं चलती। मम्मी देखो भाभी का मुंह कैसे चल रहा है, मायके में आराम करना पाप है क्या? रमा जी का गुस्सा बढ़ गया। बहू मुंह चलाने की जरूरत नहीं, अंशिका का मन है पराठे बनाओ, डोसे का बैटर फ्रिज में रख दो। रुचि चुप रह गई, लेकिन रात को अरुण से रो पड़ी। अरुण मैं सब सहन कर रही हूँ, लेकिन कोई देखता नहीं। अरुण ने कहा, कुछ दिन में वो चली जाएगी। रुचि सोचने लगी कि खुद ही कुछ करना पड़ेगा। एक दिन अंशिका ने रमा जी से कहा, मम्मी आज दामाद, सास और देवर खाने पर आ रहे हैं, बहू से कह दो कि सब तैयार रखे, पिछली बार जैसी गलती ना हो। रमा जी ने रुचि को आवाज़ लगाई, बहू अंशिका के ससुराल वाले आ रहे हैं। रुचि का गुस्सा भड़क गया। वो सोचने लगी कि हमेशा मेहमान ले आती है और खुद कुछ भी नहीं करती। रुचि ने तैयारियां शुरू कर दी तो अंशिका ने कहा, भाभी नाश्ते में पकौड़े देना। रुचि हैरान रह गई। दोपहर में ससुराल वाले आए तो अंशिका की बुआ सास भी थी। उन्होंने कहा, हमें अरुण की बहू देखनी थी। तारीफ सुनते थे कि कुछ देर बाद अंशिका ने कहा, मेरे देवर देवरानी भी घर पर थे, ताला लगा था तो उन्हें भी यहाँ बुला लिया, वो भी यहीं खाएंगे। रुचि को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। रुचि पकौड़े तलने लगी तो अंशिका ने कहा, अरे इतने धीरे धीरे, इतनी देर में तो 10-15 लोगों के पकौड़े खिला देती हूँ मैं। रुचि फिर हाथ धोकर बोली, दीदी मैं चाय लेकर जा रही हूँ, आप फटाफट पकौड़े तल लो। आप 10-15 लोगों के लिए बना सकती हो तो शुरू हो जाओ, मैं आती हूँ सीखने के लिए। अंशिका का मुंह खुला रह गया। रुचि चाय लेकर बाहर आ गई। रमा जी ने कहा, बहू अंशिका कहाँ है? रुचि ने सबके सामने कहा, मम्मी जी दीदी कह रही थी कि वो 20 लोगों के पकौड़े चुटकी में बना देती हैं। मेरे हाथ धीमे हैं, सोचा आज दीदी से बनवा लें, 2 मिनट इंतज़ार करो। अंशिका की सास मुस्कुराई, चलो आज अपनी बहू के हाथ के पकौड़े खाएं, नौकरों के हाथ से बोर हो गए। बहू अंशिका से कहो कि रोटियां भी वही बना ले, हम उसकी स्पीड देखें। रसोई में अंशिका ये सुनकर स्तब्ध रह गई। रुचि अंदर आई तो अंशिका बोली, भाभी ये जानबूझकर किया ना आपने? तभी बाहर से सास की आवाज़ आई। अंशिका की सास बोली, बहू जल्दी ले आओ। बहन जी पता नहीं था कि आपकी बेटी काम में इतनी तेज है, मैं भी घर से कुक हटा दूंगी। रुचि ने कहा, दीदी आप झूठ बोलती थी कि 20 लोग खिला देती हो, जबकि ससुराल में नौकर हैं, मुझे नीचा दिखाने के लिए। अंशिका की सास ने रुचि से कहा, तुम बैठो बेटा, अंशिका के हाथ के गरम पकौड़े खाओ। रमा जी गुस्से में थी। अंशिका का पति मुस्कुरा रहा था। अंशिका को सबके लिए पकौड़े और रोटियां बनानी पड़ी। मेहमान जाने के बाद रमा जी ने रुचि से कहा, तूने अच्छा नहीं किया। रुचि ने चिल्लाकर कहा, आप लोग मेरे साथ अच्छा करते थे, मैं महीनों से अच्छी बनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप तुलना करती रहीं। आपकी बेटी ससुराल में कुछ भी काम नहीं करती, शर्म आनी चाहिए। दीदी पहले ससुराल में अच्छी बनो, मुझे बाद में सिखाना। सासू माँ अपनी बेटी के साथ हुआ तो बुरा लगा, दूसरे की बेटी के साथ अच्छा लगता था। इतना कहकर रुचि कमरे में चली गई और सो गई। अब उसे सुकून मिला। अंशिका रोकर रमा जी से बोली, मम्मी भाभी ने मेरा अपमान किया। रमा जी ने लंबी सांस ली और कहा,
बेटा, आज तेरी सास की बातों से समझ आया कि हर सास को अच्छी बहू चाहिए। मैंने तुझे गलत सिखाया। बहू में वो संस्कार हैं जो मैं तुझे नहीं सिखा पाई। सारी गलती मेरी ही है। बेटी का घर बसाना माँ की जिम्मेदारी होती है। मैंने तुझे मायके में रानी बना के और ससुराल के लिए बिगाड़ दिया। अब घर जा और ससुराल वालों से अच्छा बर्ताव कर। इज्जत मांगने से नहीं, देने से मिलती है। अंशिका दंग रह गई। आंखें नीची करके गुस्से में वो चली गई। उस रात रमा जी ने खुद बिखरी हुई रसोई संभाली, बर्तन धोए, गैस साफ की। सुबह रुचि उठी तो रसोई चमकती देखकर हैरान रह गई। टेबल पर उसके लिए अदरक वाली चाय और टोस्ट रखा था। रमा जी के चेहरे पर पश्चाताप था। उन्होंने बहू का हाथ पकड़ा। बेटा, मुझे माफ़ कर दे। मैंने बहू बेटी में फ़र्क किया। तू सुबह से शाम तक घर संभालती है और मैं तुझे ताने देती रही। अंशिका को मैंने मायके में सिर चढ़ाया। आज से तू मेरी बहू नहीं, बेटी है। जो हक बेटी का है वही तेरा है। गलती मेरी थी, अब नहीं होगी। रुचि की आंखें भर आईं। वो रमा जी के गले लग गई। माँ, मुझे बस थोड़ा अपनापन चाहिए था, बस इतना ही। तभी अरुण रसोई में आया और ये देखकर मुस्कुरा दिया। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। रमा जी अब रुचि के साथ उसके हर काम में हाथ बटाती। अंशिका जब भी मायके आती तो खुद उसकी खातिरदारी करती, ना कि रुचि पर हुक्म चलाती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।